हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने हमारे किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखा था। उसके पहले हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ मतलब हमने एनर्जी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्या अभी डिस्कस की हुई हैं। अब की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अब की वीडियो हम देखने वाले हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट मीन्स पावर। हम किसके बारे में देखने वाले हैं, पावर के बारे में, कि पावर क्या होता है, POWER, पावर। अब पावर है क्या, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति, क्षमता जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारी पावर है, आई हैव अ लॉट ऑफ पावर, है ना। पावर मतलब बहुत सारी मेरे पास पावर है। दैट मीन्स क्या कर सकता हूँ, बहुत सारा मतलब मैं किसी भी काम को बहुत जल्दी कर सकता हूँ। मान लो मैं एक वेट लिफ्टर हूँ, ठीक है ना, बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। बहुत ज़्यादा पावर मतलब मैं भारी से भारी सामान को उठा सकता हूँ। अगर मैं वेट लिफ्टर तो मैं बहुत सारा वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, बहुत सारा वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो पावर का मतलब क्या हो गया, क्षमता। किसी भी कार्य को आप कितना कर पाते हो, कहते हैं ना, कितना जल्दी कर पाते हो, है ना, वो कहलाती है आपकी पावर। जैसे कि एग्जाम्पल अपन लेते हैं मोटर के बारे में। मोटर होती है ना पावर, मतलब कम पावर का मोटर है, ज़्यादा पावर का मोटर है। अगर पावर के कम पावर का मोटर मतलब वो जो पानी है ना, वाटर को जब फ्लो करा रही है, टंकी में चढ़ा रही है, वो अगर कम पावर की मोटर तो धीरे 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 पानी ऊपर जाएगा। लेकिन वही अगर ज़्यादा पावर की मोटर यूज़ की तो वो क्या होगा, पानी को जल्दी जल्दी ऊपर ले जाएगा। मतलब पावर को हम समझ सकते हैं कि पावर है क्या, पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम कितना जल्दी जल्दी कर रहा है, अगर कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा है दैट मीन्स उसके पास बहुत सारी पावर है। अगर कोई काम धीरे धीरे कर रहा है दैट मीन्स उसके पास कम पावर है, ठीक है ना। तो पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो किस रेट से वर्क कर रहा है। अगर कोई जल्दी जल्दी वर्क करेगा दैट मीन्स उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पावर है। अगर कोई धीरे धीरे काम कर रहा है मतलब उसके पास पावर कम है। तो हमारा पावर को हम लिखते किससे, कौन सिंबल से, पावर को हम लिखते हैं P से, ठीक है ना। या फिर पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हमने पहले बताया था कि रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, डिवाइड बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर को बोलेंगे P इज इक्वल्स टू कितना, वर्क को लिखते हैं W, टाइम को लिखते हैं T। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, पावर की SI यूनिट क्या जाएगी। देखो वर्क की यूनिट अभी हमने बताई है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, एंड टी मतलब टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉट, जिसको हम लिखते किससे हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। आप समझ में आया। अच्छा ये वॉट की बात कर रहे हैं सर, ऐसा बताइए ना, पावर। तो जो पावर है ना किसी भी चीज़ का, उसको हम किससे लिखते हैं, वॉट। जैसे हमने बल्ब लिया, बल्ब इतने वॉट का है, तो वो क्या, बल्ब की क्या है, वो पावर है, समझे। तो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई ज़्यादा पावर का बल्ब है, ज़्यादा पावर का बल्ब में क्या हुआ, वो ज़्यादा वर्क करेगा, है ना। कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर रहा है, कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर रहा है मतलब क्या हो, कम टाइम में वो ज़्यादा लाइट दे रहा है ना, ज़्यादा सारा बहुत सारा प्रकाश दे रहा है। तो वो क्या करेगा, हमारा ज़्यादा पावर का, कम वाट का बल्ब होगा, उतने टाइम में कम लाइट देगा, कम काम कर रहा है ना। तो पावर का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा पावर। इसका पावर की कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, ये तो इसकी छोटी सी यूनिट थी वॉट, ठीक है ना। क्या पावर इसमें इतनी यूनिट्स में, इसके बाद बल्ब की यूनिट है पावर। अगर उससे बड़ी यूनिट है क्या लिखेंगे, तो सम पावर की इनके अलावा कुछ और भी यूनिट्स होती हैं। जैसे अपन ने क्या बोल दिया, कौन सी यूनिट, किलो वॉट, 1 किलो वॉट। वॉट छोटा होता है, किलो वॉट बड़ा होता है। अब किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो 1 किलो वॉट को हम क्या बोल सकते हैं, 10 टू द पावर 3 वॉट। इसके अलावा और भी होते हैं, 1 MW, मेगावाट का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 वॉट। तो देखो बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, ये छोटी यूनिट है वॉट, 1-2 वॉट। 1 किलो वॉट मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट्स, है ना। 1 मेगावाट मतलब 10 की पावर 6 वॉट। इसके अलावा एक और बड़ी स्पेशल पावर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, HP। क्या बोलते हैं, HP, दैट मीन्स हॉर्स पावर, मतलब हॉर्स पावर। तो सुना ही होगा ना, इतने HP के मोटर, जो मोटर होगी इसकी पावर किस में होती है, HPs में होती है। बल्ब की पावर तो वॉट में होती है। जो मोटर्स होती है, मोटर की पावर किस में होती है, HP में होती है, ठीक है ना। इतने हॉर्स पावर की मोटर है। ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स, है ना, उनकी भी पावर किस में होती है, HPs में होती है।
तो 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट्स, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, 746 वॉट का मतलब क्या हो गया, 1 HP के पावर है, मतलब वो एक यूनिट टाइम पे कितना काम कर रही होगी, 746 जूल का वर्क कर रही होगी। अगर किसी की पावर इतनी है दैट मीन्स क्या हो गया कि वो 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क कर रही है, 746 वॉट। कैसा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो हमने बताया कि पावर इज इक्वल टू कितना आता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। पावर हमने बोल दिया, मान लो किसी की पावर कितनी है 746 वॉट है, टाइम कितना बोल दिया, मान लो 1 सेकंड है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना जाएगा 746, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में इतना काम कर रही है दैट मीन्स उसकी पावर कितनी जाएगी, 746 वॉट होने वाली है। तो ये थी हमारी पावर, ठीक है। अब हमने इसके पहले एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी कुछ और भी यूनिट्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा हम देखते हैं एनर्जी की यूनिट्स के बारे में, थोड़ा सा कुछ क्या बोल सकते हैं। तो अपन देखेंगे थोड़ा सा एनर्जी के एक कॉमर्शियल यूनिट जो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या, जो हमारे आसपास यूज़ होती रहती है, हमारे घर में जितनी एनर्जी यूज़ होती है हम उसको किस में करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, कितनी पावर यूज़ कर रहा है, 1 किलोवाट। तो ये क्या जाएगा 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है 1000 वॉट। आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये कितना जाएगा 36, 1 2 3 4 5 इतने सेकंड्स हो गए, सॉरी वॉट सेकंड्स हो गए। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻6। अब वॉट सेकंड को अपन क्या राइट करते हैं, जूल। तो हमारा क्या आ गया 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या आ गया, इतने जूल। और इसी को हम क्या राइट करते हैं, यूनिट। मतलब जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, किस में आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है यूनिट्स में आता है। यूनिट मतलब क्या हो गया, वो एक एनर्जी की यूनिट है कि आपने 1 मंथ में कितनी एनर्जी क्या की है, यूज़ की है। उसी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स में। अगर आपके घर में बिजली का बिल मान लो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 यूनिट आ रहा है, दैट मीन्स आपने पूरे मंथ में कितनी एनर्जी यूज़ की है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, दैट मीन्स 36 लाख जूल। अगर आपने इतनी एनर्जी 1 मंथ में यूज़ की दैट मीन्स आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, 1 यूनिट। तो ये यूनिट जो है कॉमर्शियली यूज़ होती है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्लियर। एंड ये था हमारा पावर। इसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पावर एंड ये हो गई कॉमर्शियल यूनिट ऑफ हमारी एनर्जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर ये वीडियो बहुत ये बेनिफिशियल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।